डॉक्टर! क्या बात है नील बच्चे, बाहर खड़े हो, टेंशन में लग रहे हो? काजू की तबीयत बहुत खराब है, उसका बीपी बहुत लो है। डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा वो कह रहा है। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर गया है। हमने इंजेक्शन देके अभी स्टेबलाइज किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी बात से डरी हुई है, बस इसीलिए उनके वाइटल्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अभी मिलने थोड़ी देर के लिए? नहीं, हम चाहते हैं कि पेशेंट को थोड़ा और रेस्ट करने दिया जाए। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। अंकल जी, मुझसे काजू की हालत देखी नहीं जा रही है। मुझे काजू की मम्मी को फोन करना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि काजू का एक्सीडेंट हुआ। अभी अंकल जी, काजू को उसकी मम्मी की सख्त से सख्त जरूरत है। हम नहीं छुपा सकते उनसे। मैं कॉल कर रहा हूँ अंकल जी। क्या ये काजू की मम्मी को बता सकते हो कि पल्लवी जी, मैंने तो आपकी बेटी से सो कॉल्ड शादी की थी। पल्लवी जी, मैंने तो आपकी बेटी को उस गुंडे से बचाने के लिए यूं ही शादी कर ली है ताकि आप लोगों की इज्जत बच जाए। क्या ये बता सकते हो कि मैंने आपकी बेटी को यहाँ लाकर छोड़ दिया इतने बड़े शहर के अंदर, जिसे जहाँ उसको कोई नहीं जानता, और पता नहीं वो जिंदा है कि मर गई। और सत्यकाम जी आए और सत्यकाम जी ने कहा, तब मैं आया और मैंने देखा कि वो लड़की जो है जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। क्या ये बता सकते हो? नील, क्या हुआ? कुछ भी हो रहा है यार। नील बेबी, स्टॉप इट, चोट लग जाएगी तुम्हें। तुम्हें पता है पवित्रा, अगर उसकी शादी फूल सिंह के साथ हो जाती ना, तो पूरी जिंदगी रोती, परेशान रहती, दुखी रहती। अगर वो शादी ना करती ना उस फूल सिंह के साथ, तो पूरा गांव उसको मार डालता। नील, मुझे डर सा लग रहा है यार। ये जो मैंने नाम की शादी करी है ना काजू के साथ, सो कॉल्ड शादी उसकी जान बचाने के लिए, मुझे डर लग रहा है उसने ये शादी को सच ना मान लिया। स्टॉप इट यार नील। काजू कोई छोटी बच्ची नहीं है यार, वो सब समझती है। उसको समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो यू नीड टू रिलैक्स। और जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। ये सब एक ड्रामा था। ओके, ड्रामा नहीं था। अगर ऐसा ही था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ कहा उसने कि वो अपने रिश्तेदार के घर जा रही है? बताओ, जरूरत नहीं थी ना कोई। अगर मैं उसको आज ढूंढता नहीं ना, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई होती। समझ रही हो? उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँगा। मुझे पता करना होगा कि उसने मुझे झूठ क्यों बोला। मुझे समझना है उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ऐसा जो वो मुझे नहीं बता पा रही। अभी क्लियर होगा पवित्र।
नाले चोटी भी नहीं बनाई तूने। की गल है? आज मेरी परी बड़ी सोनी सोनी हंसी दे रही है। माँ, वो आज आपने मेरे लिए पूजा रखी है ना। डॉली, तेनू पता है परी ने ना गाना गाना है, तो परी अच्छे से गाना गाए इसके लिए माँ ने घर में पूजा रखी है कि माता रानी ना मैंने खूब सारा आशीर्वाद दे। जय माता दी। जय माता दी पुत्र। लेकिन मैंने ना ये पूजा तेरे लिए नहीं रखी इस बारी मैंने ये पूजा भूमि भाभी के लिए रखी है, क्योंकि वो नई बहू है ना बेटा, नई बहू है, उसका गृह प्रवेश हुआ है। फिर साडे घर का रिवाज है ना कि गृह प्रवेश के बाद नई बहू के लिए पूजा रखी जाती है, जिससे वो साडे ध्रुव भाई के साथ भूमि भाभी खुशी खुशी रहे दोनों, है ना। ये कर दिया है, गिर जाएगी जल्दी। माँ, मैंने ड्रेस दिखानी है उसको। नील। हाँ हाँ पुत्र, अभी बाद में दिखा लेना तू ड्रेस। अच्छा सुन परी, मेरी एक गल है ना, ध्यान नाल सुन। जब तक मैं तेनू नीचे ना बुलाऊं ना, तू नीचे पूजा में नहीं आना। देख तो कितनी सोनी परी लग रही है? कितनी प्यारी लग रही है ना तू, सोनी सोनी। तो बाद में जाएंगे सब देख के कहेंगे हाँ परी कितनी सोनी लग रही है, हैं? समझ गई ना तू पुत्र? हैं? चल अभी कमरे च बैठ, हैं? मैं तेनू बुलाऊंगी, जल्दी फटाफट बुला लवांगी, ठीक है? चल। पंडित जी, भूमि और ध्रुव तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब तक आप तैयारी करो। जो आ गया। जी पंडित जी। आइए आइए पंडित जी, मैं प्रसाद लेके आती हूँ। डाइटिंग करे ना तो क्या होएगा। नील नुबे को जूते पा के आया। नील पुत्र, आए होए नील पुत्र, मेरे रब्बिया है कि हैं पूजा तू जूते पा के आ गया हो रहा है कि कपड़े पाए ने हैं एवे कपड़े पाई दे ने, जाके पूजा वाले कपड़े पा के आ और जूते भी उतार के आई जा। ठीक है दादी जी। आयो रब्बा, आजकल के बच्चे भी ना। पंडित जी आपको कुछ चाहिए? कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्रिटी। और ये साड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है। प्रभु में अब तुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ये पूजा तेरे लिए रखी गई है। तू है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए सारी बातें भूलकर सारी टेंशन को फिनिश करके सिर्फ और सिर्फ इस पूजा पर मन लगाना है। यस मॉम, यू राइट। टुडे इज माय डे और मैं चाहती हूँ सब मेरे ही बारे में बात करें, ना कि उस परी के बारे में। आज मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है कि उसकी आने वाली परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, या फिर परी कितनी सीधी सादी भोली भाली है। बिल्कुल। और तू परी की टेंशन मत ले, मैं यहाँ सही वक्त पर आ गई। उसकी परफॉर्मेंस को एम्बैरेसमेंट में कैसे बदलना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। लव यू मॉम। पापा, भाग्यवान जी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अभी जल्दी आ जाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? परेशान भी दिख रहे हैं। ऑल ओके? सब ठीक है भाग्यवान जी, सब ठीक है। काम है पर पापा आज पूजा है और पूजा मेरे लिए रखी गई है। अब पूजा से पहले तो आ जाओगे ना? आ जाऊंगा चूहिया, या यूं कह लो मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब जाकर सत्या जी कहाँ जा रहे हैं? सत्यकाम जी इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? परी दीदी। मैं नहीं तो और कौन होएगा? नील वीरे, मैंने सबके सामने गाना है ना, तो सबके सामने गाना है तो किसी के सामने प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना। तू चलना मेरे साथ। परी दीदी देखो, आज मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, आज घर में पूजा है तो कोई भी स्यापा नहीं, बस आज के लिए संभाल लो।
चंगी ड्रेस पाई है मैंने। मेरी ड्रेस भी नहीं देखी, कितनी सोहनी लग रही हूँ मैं। नील किथे? हाँ जी देव सर, हाय। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। लॉस जे लग रहे हो, की गल है? सब ठीक है ना? मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा जिहा अर्जेंट काम सीगा, मैं जा रहा हूँ। तुसी ध्यान रखो, ठीक है? नील एक मिनट, एक गल करनी सी। हाँ जी बोलिए। परी कह रही थी कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, वो कुछ परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है? देव सर ऐसा है ना कि जो कुछ भी मैं अपनी साइड से सोचता हूँ ना, परी दीदी उस चीज को 10 गुना ज्यादा स्ट्रांगली फील करती है। तुझे टेंशन ना लो, एकदम ठीक है। रब जी ना किसी में अगर एक सेंस कम करते हैं ना तो बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। हमारी परी अब जैसी भी हो, तो उसका दिल हम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो ना जैसे जैसे प्यार करती है ना, उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी हो, उसे एक मिनट में पता चल जाता है। एनीवे, छोटी बड़ी कोई भी बात हो, परेशानी हो, यू कैन शेयर विद मी। स्माइल। अच्छा देव सर, पूजा किस वास्ते? वो क्या है ना देवपुत्र, भूमि और ध्रुव का जब से ब्याह हुआ है ना, तो कुछ पूजा वूजा कराई नहीं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ग्रह शांति की पूजा करा ली जाए। चंगी गल है। वैसे परी नजर नहीं आ रही पूजा में? सर जी वो परी ना ऊपर अपने कमरे में बैठी है। मैंने उसको बोला था जब तक मैं तुझे नीचे ना बुलाऊं तो नीचे मत आना। आप ऊपर जा ही रहे हो ना, जरा उसके पास बैठ जाओ ना थोड़ी देर। देवपुत्र थोड़ी देर में परी को लेकर नीचे आ जाना, पूजा में बैठना ना। देव सर। अच्छा देव सर, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो बोलो। एक्चुअली ये पूजा भूमि के लिए रखी गई है और मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो, इसलिए आप प्लीज परिधि को कमरे में ही रखिएगा। अगर वो यहाँ पे आएंगी तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे वाह, कोई तो आज इतनी प्रिटी ड्रेस पहन के बैठा है। हाँ, कोई इतना परेशान क्यों है? नहीं, पता नहीं, मेरा ना आज अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मेरा गाना प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा? तो क्यों? Why so sad? वो मेरा नीलवीर है ना, वो सैड है। वो सैड है तो मैं कैसे हैप्पी हो जाऊं? ले, नील सैड है? किसने कहा नील सैड है? नील तो बहुत खुश है। मैं तो मिल के आया हूं ना भी नील से, बत्ती से दिखा के हंस रहा था। कैसे हंस रहा था, दिखाओ मैनू। ऐसे। सच्ची? आप एकदम बुद्धू हो, आपको कुछ नहीं पता, मैनू पता है। नील हैप्पी नहीं है, सैड है वो, और मैंने उसको पूछना है ना तो वो मुझे बोलेगा परी दीदी तुसी टेंशन ना लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। परी दीदी हमने रॉक कर देना है, परी दीदी कोई बदमाशी नहीं करना, ऐसे बोलना है उसने। मैनू पता है ना, आपको नहीं पता। पर नील अपनी जगह ठीक ही है ना। अब ऐसे अगर गाने की प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर उसने टेंशन नहीं लेनी। इतना प्यार करता है, टेंशन तो हुई जानी है ना। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जाके देख के आती हूँ कि वो आया कि नहीं अब तक। परी आज ना हम यहीं रहेंगे और इधर ही रियाज करेंगे। बाहर पूजा हो रही है ना, हाँ? ये सबको डिस्टर्ब भी नहीं करना। गुड गर्ल हो ना तुम? हाँ गुड गर्ल हूँ मैं, मैंने बाहर नहीं जाना यहाँ से।
गुडविल बन के बैठना है। परफेक्ट, गुड। आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। सच सच बताना, आपने इस शादी को सीरियसली लिया था ना? आपके दिल में इस शादी की पूरी सच्चाई थी, तो जब आप उत्तराखंड से दिल्ली आई तो आपने नील को झूठ क्यों बोला कि मैं किसी रिश्तेदार के घर में जा रही हूं? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अगर थोड़ी सी भी मेरी इज्जत करते हो तो आप मुझे सच सच बताओगे, आपने इस शादी को सीरियसली लिया था ना? बाबा बुलाना, अब इस रिश्ते की इज्जत करेंगे आप और सब कुछ मुझे सच सच बताएंगे ताकि मैं आगे इसका कोई समाधान निकाल सकूं। मैं शहर में पली बड़ी नहीं हूँ, छोटे से शहर की आम सी छोरी ठहरी। जब मेरे अपने बाबा मुझे और ईजा को छोड़ के गए थे तो मैंने अपनी ईजा को समाज से लड़ते हुए देखा है बाबा। पर ईजा ने अपनी आंखों में आंसू रख के मेरे होठों की मुस्कान कभी जाने नहीं दी। पर मैंने देखा है बाबा, अपनी ईजा को लड़ते, झगड़ते, टूटते, बिखरते, मेहनत करते ताकि वो हमें एक वक्त की रोटी दे सके। जब नील जी की जान भी बचाई ठहरी तो मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया था। अब तो पहाड़ी लोग ठहरे ना, हमारे लिए तो अतिथि देवो भव। मैं कैसे अपनी आंखों के सामने अपने यहाँ आए हुए मेहमान की जान जाने देती बाबा? पर फूल सिंह की शैतानी बुद्धि ने इसी बात का फायदा उठा के मुझ पे ही उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए। साथ साथ ईजा को भी 4 बातें सुननी पड़ी। कितना दिल दुखा उनका बाबा। और ऐसे में जब नील जी ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मुझसे शादी की, तो हाँ, मैंने उस रिश्ते को, उस शादी को सच मान लिया बाबा।